रॉकी जिंदा है या नहीं, इस बात पे बहुत सी डिबेट ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि रॉकी का जिंदा होना या ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज की वजह से हम लोग रीना यानी कि श्रीनिधि शेट्टी के कैरेक्टर पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। देखा जाए तो रीना का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि रॉकी अधीरा जैसे राक्षस को सिर्फ रीना की वजह से ही मार पाया। तो जैसा हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा है कि रीना मर गई है, तो सवाल अब ये उठता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में लीड एक्ट्रेस कौन होंगी, क्योंकि ये तो पक्का है कि रीना मर चुकी है और केजीएफ चैप्टर 3 जरूर आएगा। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 की लीड एक्ट्रेस कौन होंगी। तो इस चीज को समझने के लिए दो अलग अलग बातें हैं, और ये दोनों बातें हमें ऑफिशियली केजीएफ टीम से मिली है। सबसे पहले बात करते हैं पहले केस के बारे में। तो जैसा कि हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा है कि रॉकी ने 16 अदर कंट्रीज में भी क्राइम किए हैं, और सारी थ्योरीज के हिसाब से और मूवी की एंडिंग के हिसाब से भी ये चीज क्लियर होती है कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स ही दिखेंगे। और चलो हम मान लेते हैं कि रॉकी सही में मर गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर केजीएफ चैप्टर 3 में इंटरनेशनल क्राइम्स को दिखाया जाएगा तो वो सारी चीज हमें फ्लैशबैक में दिखेंगी, और ये सारे क्राइम रॉकी ने तब करे थे जब रीना भी जिंदा थी। जिसका मतलब साफ है कि केजीएफ चैप्टर 3 में भी लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ही होंगी रीना के रोल में। हाँ, मतलब क्योंकि सब कुछ फ्लैशबैक में होगा तो रीना भी हमें चैप्टर 3 में दिख ही जाएंगी, और अगर वो दिख रही हैं तो भाई लीड एक्ट्रेस वो ही होंगी। तो ये जो थ्योरी हमने अभी डिस्कस करी है ये बनती है केजीएफ चैप्टर 2 की एंडिंग की वजह से, मतलब कि मेकर्स ये चीज हमें दिखाना चाहते थे। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है उस स्टेटमेंट से जो कि खुद केजीएफ के प्रोड्यूसर जी ने दी है। उन्होंने कहा था कि केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पर अलग अलग मूवीज के हीरो और विलन्स हमें एक ही मूवी में दिखेंगे, बिल्कुल मार्वल की तरह, और ये मूवी होगी केजीएफ चैप्टर 3। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद केजीएफ के प्रोड्यूसर जी ने दी है तो इस चीज से ये क्लियर होता है कि केजीएफ 3 में हमें अलग अलग मूवीज के हीरो और विलन्स दिखेंगे, लेकिन उन मूवीज में हीरोइंस भी होंगी, और सब आएंगे एक मूवी में तो वो भी आएंगी। तो इस केस के हिसाब से रीना का हिसाब किताब खत्म होता दिख रहा है। लेकिन अगर इतनी सारी एक्ट्रेस होंगी तो भाई फिर कोई भी लीड एक्ट्रेस नहीं होगी। ये सीन बिल्कुल मार्वल के एंड गेम जैसा होगा, जहाँ पे सब लोग हीरो होंगे और सब लोग हीरोइंस होंगी। लेकिन देखा जाए तो क्या पता चैप्टर 3 में हमें श्रुति हसन लीड एक्ट्रेस में दिखेंगी, क्योंकि सलार भी केजीएफ यूनिवर्स की ही मूवी है, या फिर हमें भगीरा की एक्ट्रेस केजीएफ चैप्टर 3 की लीड एक्ट्रेस दिखेंगी। तो अब देखो भाई, सीन ये है कि प्रोड्यूसर जी ने ये स्टेटमेंट जो दी है इसे हम कैसे सच मान लें कि उन्होंने जो बोला है वो सही है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इतना बड़ा स्पॉइलर ऐसे ही नहीं दे देगा। मतलब जैसे एंड्रू गारफील्ड बोल रहे थे कि मैं नहीं हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम में, लेकिन हकीकत क्या थी वो अब हम लोग सब जानते हैं। जैसे फरहान अख्तर कह रहे थे कि मैं नहीं हूँ मिस मार्वल में, लेकिन हकीकत क्या है वो अब हमारे सामने आ ही गई है। तो उस हिसाब से विजय सर यानी कि केजीएफ के प्रोड्यूसर जी ने जो स्टेटमेंट दी है ये हो सकता है कि गलत हो। तो गाइस ये थी हमारी थ्योरी केजीएफ चैप्टर 3 की लीड एक्ट्रेस को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।